Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Bedroom always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन, करेक्ट। सो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में जो है ना, कौन आने वाले हैं एंड कौन बेकरार हो रहे हैं आने के लिए। सो इज़ डेफिनेटली हैविंग अ विश टू कम इन योर लाइफ एंड हु लव्स यू द मोस्ट एंड हु इज़ डेफिनेटली अराइविंग इन योर लाइफ। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। Timeless है, collective है for all zodiac signs reading and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं ये इंसान कौन है जो आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स कौन आना चाहते हैं। ऑलराइट, सो वी डू हैव द 3 of coins। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, पता नहीं क्यों इस तरह से मुझे महसूस हो रहा है कि दे आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जॉब, या ये इंसान बहुत ज़्यादा पैसा बनाए हैं। ठीक है, बना लेते हैं बाय द स्टॉक मार्केट, बाय इन्वेस्टिंग, मे बी दे आर इन्वेस्टर्स। ठीक है, और हो सकता है कि लैंड बिल्डिंग रियल एस्टेट से ही इनका इनकम जो है प्राइमरली आता है। मे बी इनके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है या अपार्टमेंट्स है जो इन्होंने रेंट में दे दिया होगा, तो रेंट से काफ़ी ज़्यादा इनकम आ जाता है। हो सकता है इनके पास काफ़ी ज़्यादा टीम मेंबर्स है जिनको वो एलोकेट करते हैं कि काम करो, इस तरह से आप काम करो, फिर हम जो है ना आपको जो है मुनाफा का जो पोर्शन है वो देंगे। सो इट कैन बी लाइक दिस। ओके, आई डू थिंक सो दैट दे आर engaged with the people who are highly influential। काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से हो सकते हैं, ये आते हो, या इनके कॉन्टैक्ट्स में बहुत सारे लोग इस तरह से हो सकते हैं जो जनरली आप बोल सकते हैं कि पैसों की कोई कमी तो नहीं, ऊपर से बहुत ज़्यादा ही ओवरफ्लो है। सो आई डू थिंक सो दैट दिस पर्सन इज़ लाइक दिस। और ये इंसान जो है, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है ना, दे कैन बी इनटू द HR फील्ड, जहाँ पे इनका काम हो सकता है एम्प्लॉई लेबर लॉ, इस तरह से हो सकता है लेबर रिलेशनशिप्स। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेटअप इनके पास, मतलब इनका जो है ना, ये कुछ ऐसे संस्था में काम कर सकते हैं जहाँ पे जनरली माना जाता है कि इंडस्ट्रियल सेटअप है, वो इंडस्ट्री हो सकता है किसी तरीके का। ठीक है, सो आई डू थिंक सो। सो हु इज़ डेफिनेटली कमिंग इन योर लाइफ? दिस इज़ द 3 of Swords। एक साथ मैं कर देती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ। 8 of Swords, who is definitely coming in your life? Okay, so we do have the Sun। यहाँ पे है पेज ऑफ कॉइन्स। ओके, यहाँ पे है किंग ऑफ कॉइन्स। मैंने आपको यही कहा था शुरुआत में ही। 5 of Coins एंड आई डू थिंक सो दिस इज द एम्प्रेस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है जो है 3 of Cups। सो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि है। एक्वेरियस, जमिनाई एंड लीब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला है। लियो है, सिंह राशि है यहाँ पे। एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है, एम्परर की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है। आई डू थिंक सो दिस कार्ड, आई डू फील दैट दिस इज़ मोर लाइक एन एम्परर कार्ड। ये अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल वाकिफ़ है, इनको ना समझाना नहीं पड़ता है कि आप ये काम करो, इसके बाद ये करो। ये एक लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर होता है कि उनको पता है कि उनको कौन सा टास्क आपको बाद में करना है, कौन सा टास्क आपको पहले करना है, किस चीज़ को प्रायोरिटी देना चाहिए, किस चीज़ को अवॉइड करने से भी काम बन जाएगा। यहाँ पे ये इंसान जो है ना बहुत ठोकर खाए है ज़िंदगी में, आप बोल सकते हैं। दे हैव दे गॉट गुड फ्रेंड्स इन their लाइफ, बट सम ऑफ देम ओके were नॉट ट्रस्टवर्दी, और उन्होंने उन्हीं के ऊपर से ज़्यादा भरोसा किया, या कुछ रिलेशनशिप्स इनके लाइफ में आए जो जिनके ऊपर इनका 100% भरोसा था। ठीक है, बाद में वो इतना ज़्यादा ज़बरदस्त वो गिरे उस जगह से, क्योंकि उनका फेथ था। ठीक है, एंड देन ही और शी हैड सीन द लाइट। तो ये हो सकता है कि आपके साथ हो। ठीक है, या आपने इस तरह की सिचुएशंस या ट्रेजिडी देखा है अपने लाइफ में। ये इंसान जो है ना, पहली बात तो है, चाहे इनकी पर्सनल लाइफ कुछ भी क्यों ना हो, इनका जो यू नो ये हमेशा ही अपने लाइफ को उस तरह से ही देखते हैं कि नहीं,
हमें जो है ना एंजॉय करना चाहिए प्रेजेंट सिचुएशन में। फ्यूचर में इतना ज़्यादा ही अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, अनटिल एंड अनलेस इट इज़ नेसेसरी। दे डोंट डू ओवर थिंकिंग, इतना ओवर थिंकिंग वो नहीं करते हैं। कंफर्ट, लग्जरी, गुड लाइफस्टाइल, गुड फूड, गुड डाइट, इसका मतलब ये नहीं कि अगर इनके पास ढेर सारा पैसा है सो ये टॉक्सिक सब्सटेंस में उसको काम में मतलब उसके ऊपर बर्बाद कर देते हैं। नो, ठीक है, दे आर वेरी क्लासी, दे आर वेरी एलीट पीपल। एंड कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि इनके पास चाहे जितना भी पैसा हो तो ये प्रॉपरली जो है ना उनको अच्छे लोग मतलब आप बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे जगह पे ये लोगों को दान दे देते हैं कि जिनका ना मतलब दुनिया बदल जाती है इनके हेल्प से। हो सकता है किसी को नौकरी में लगा दिया, किसी का फैमिली को, ठीक है, एक्स्ट्रा जो है आप बोल सकते हैं कि अगर ठीक है इसका बेटा या बेटी का ऑपरेशन है तो दे दिया पैसा। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना वो अर्न करते हैं पता है क्या, ब्लेसिंग्स को। सो ब्लेसिंग्स आर ऑल्सो सम काइंड ऑफ अबंडेंस इन योर लाइफ जो वो ऑलरेडी कमा चुके हैं। ये इंसान अपने परिवार में हो सकता है कि अपने मॉम के सबसे ज़्यादा क्लोज हो, बट आई कैन फील एंड आई डू थिंक सो दैट देयर मॉम इज़ ऑल्सो टू मच हार्ड वर्किंग, टू मच सिंसियर, एंड दे फोकस ऑल्सो ओके रिगार्डिंग हाउस होल्ड वर्क्स। अपने मतलब घर में पूरी तरह से काम जो है पूरी एकदम परफेक्शन के साथ हो जाना चाहिए। एंड घर नीट एंड क्लीन, वेल ऑर्गेनाइज्ड, ओके, स्पेस मेंटेन कैसे करना है उस तरह से। सो आई डू थिंक सो दैट दे आर नॉट ऑलवेज मनी माइंडेड, बट हाँ इनके लाइफ में पैसा जो है इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन इनको ऐसा है ना उसके लिए ओवर थिंक करना, उसके लिए स्ट्रेस ले लेना, उसके लिए परेशान हो जाना, नो, दे आर नॉट लाइक दैट। दे कैन बी इन द गवर्नमेंट सेक्टर, दे कैन बी द रूलिंग अथॉरिटी, जहाँ पे हुक्म जहाँ से आता है, रूल्स रेगुलेशन मेकिंग, ठीक है, प्रोसेस में ये हो सकता है। दे कैन बी अ लॉयर, दे कैन बी एन एडवोकेट, दे कैन बी डायरेक्टली ओके इनटू दिस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उस तरह से हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इनका क्लाइंट से ही सबसे ज़्यादा जो है ना कनेक्शंस बहुत ज़्यादा है और पैसा भी आ जाता है। एक क्लाइंट का कंसल्टेशन फी से ही बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है। दे कैन बी डॉक्टर, बट मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक इनको जब ये कोई दूसरे जगह पे काम करने गए होंगे तो वहाँ से उनको सहायता बहुत ही कम मिला होगा, उतना वेलकमिंग नहीं रहा होगा। दूसरा देश या दूसरा जगह उनके लिए उतना वेलकमिंग नहीं रहा है, बट दे ऑलवेज लुक्ड फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, बट वो उनको नहीं मिला जो उनको अपना जगह से ही मिला है। I also do think so that they can be such person that maybe आप इनकी ज़िंदगी में होंगे और कोई और भी होगा, तो हो सकता है कि ये जो है प्रायोरिटाइज किसी और को करे, लेकिन बाद में मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट दे विल अंडरस्टैंड व्हाट दे हैड डन। उनको पता चल जाएगा उन्होंने क्या किया है। कुछ लोगों के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि उन आपके साथ जब उनका कनेक्शन स्टार्ट होगा किसी और के साथ वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से हम एडिशनल कार्ड्स देख लेते हैं। ये इंसान अगर मेल है दे कैन बी लाइक लिटिल कर्वी हेयर, एंड आई डू थिंक सो दे कैन हैव मस्टैच और beard. I can also see that flat nose, कुछ इस तरह से eyebrows बहुत ज़्यादा prominent है। They can have extreme black hair, long hair for females. It can be like that. उनको श्रृंगार करना बहुत पसंद होगा for females, and I do think so that they have such a soft attitude, humble attitude बहुत ज़्यादा है। arrogance यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ये इंसान को पता है कि जब फ्यूचर में इनसिक्योरिटीज़ होते हैं तो उसके लिए फ्यूचर के लिए सेविंग्स किस तरह से करने चाहिए, ताकि फ्यूचर में अगर जॉब ना रहे या पैसों की कुछ दिक्कतें आ जाएं तो मैनेज किस तरह से होंगे। ये अगर फीमेल के लिए देख रहे हो तो इनका सबसे ज़्यादा वही है। यूनिवर्स फिर गाइस प्लीज़ गाइड करें दैट हु इज़ डेफिनेटली कमिंग इन देयर लाइफ फॉर श्योर, हु इज़ डेफिनेटली कमिंग इन देयर लाइफ फॉर श्योर। ओके, एंकर, we do have this duck, swan, दो कार्ड आना चाहता है, 6, ओके, we do have 6 of cups, 3 6 3 6 यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है। ओके, सो आई 69 यहाँ पे है।
ओके, यहाँ पे भी 6 है, 24 6। शुक्र का एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा है और शुक्र होने की वजह से इनको अपने एज के कंपैरिजन से इनको बहुत ज़्यादा ही यंग दिखते हैं। जितना इनके एज है उतना ज़्यादा नहीं दिखते हैं, ठीक है, बहुत ही कम दिखते हैं आप बोल सकते हैं। एंड दे मे लुक 10 to 15 years यंगर, इवन मोर देन दैट, ठीक है। तो ये मेंटेन करना वो तो एक बात है ही, लेकिन कभी कभी शुक्र अगर पोजीशन बहुत फेवरेबल होता है आपके कुंडली में तभी भी वो आपको और यंग, ठीक है, एक लुक दे देता ही है। सो फ्रेशनेस दे देता है, फ्रेशनेस इन देयर फेस। आई कैन ऑल्सो सी दैट ऑपोजिट्स अट्रैक्ट अ लॉट एंड आई डू थिंक सो दैट भले ही आप दोनों अलग बैकग्राउंड, अलग फैमिली, अलग कास्ट, अलग रिलीजन, अलग अलग प्रोफाइल, अलग अलग मेंटेलिटी, अलग लाइफस्टाइल, अलग खान पान, उससे क्या होता है? उससे कुछ भी नहीं है। दोनों का मिलन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक बादल है तो एक जो है ना रोशनी है। ओके, एक सूरज देवता है और एक चंद्रमा है। सो बोथ हैव डिफरेंट टाइमिंग्स बट बोथ ऑफ देम लाइक शाइन। तो यहाँ पे मुझे ये भी समझ में आ रहा है, दे हैव स्ट्रॉन्ग होल्ड, ओके, इन देयर नेटिव लैंग्वेज हो, चाहे डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी हो सकता है ये बात करें, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस में हो सकता है, टैक्सेशन डिपार्टमेंट में हो सकता है, जहाँ पे मर्चेंट नेवी वहाँ पे हो सकता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स इनके इंटरनेशनली बहुत फेमस हो सकते हैं क्योंकि वेबसाइट्स के थ्रू हो सकता है कि सेल करते हैं। कुछ लोगों के लिए इंसान जो है, लोग इनको मानते हैं कि इनके अंदर कुछ अलग ही एक बोल सकता है पर्सनैलिटी तो ये कैरी करते ही है, लेकिन कुछ अलग सा ही चार्म है जिससे लोग प्रभावित होते हैं। ओके, दे कैन बी मोर चार्मिंग। ओके, now let me see with the help of, they can be working with the departments like जहाँ पे regarding animals, birds are concerned, environment is considered the most important। यहाँ पे environmental हो सकता है कि उस डिपार्टमेंट में यहाँ पे है वो, ठीक है। So let's see who is this person। बस एक बार मैंने पिकअप कर लिया। RBTIZEY hot, they're very sensual। Okay, K, okay, E, I don't know why, yes, K is there। Okay, zone, इनके कहीं ना कहीं पे फ्रेंड जोन भी बहुत ज़्यादा है, एनिमी जोन भी बहुत ज़्यादा ही है। की, चाबी, तो हर एक प्रॉब्लम का जो है समाधान करने का एक जज्बा तो है ही, लेकिन एक उनके पास ना बहुत ही क्विक आइडियाज़ होते हैं कि किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट, दिस कैन बी योर नेक्स्ट रिलेशनशिप। ओके, S Z, okay। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and